तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को मधुआ कहानी बताऊंगी जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। यह कहानी एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है जो परत दर परत खुलती जाती है। इस कहानी में एक शराबी रहता है जिसके मानवीय संवेदना की भूमिका स्पष्ट की है। तो इस कहानी में शराबी जो रहता है वो अपने जीवन को मूल्यहीन मानकर मनमाने जीवन को चला रहा होता है, जिसके जीवन में बालक मधुआ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शराबी अपने पीने के इंतजाम के लिए दूसरों को कहानियां सुनाया करता है और उसका मन बहलाकर अपना दिन चलाता है। तो इस कहानी का उद्देश्य है कि बाल मनोविज्ञान से विद्यार्थियों को परिचित कराना तथा बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाना। ये कहानी इसी आधार पर चयनित की गई है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कहानी का मुख्य पात्र शराबी और मधुआ है। अगला पात्र है ठाकुर सरदार सिंह और एक पात्र है लालू जो कि सरदार का जमादार है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस कहानी में जो शराबी है वो हर समय शराब में डूबा रहता है और शराब पीने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो पैसों के लिए वो क्या करता है कि बड़े बड़े लोगों जो जमींदार लोग हैं उन लोगों को कहानियां सुनाया करता है और बदले में जो उनसे मिलता है उसे शराब के पीछे उड़ा दिया करता है। तो ये है उसकी आदतें। तो वो एक बार इसी तरह ठाकुर सरदार सिंह जो रहते हैं गांव में वहां पे वो जाता है, वहां पे उनको कहानियां सुना रहा होता है। तो कहानियां सुनाते सुनाते ठाकुर सरदार सिंह उससे कहते हैं कि तुमने मुझे एक बार गडेडिये वाली कहानी सुनाई थी जिसमें जो बच्ची रहती है वो उसे मोती दिया जाता है तो मोती को चबाने लगती है कि एकदम पागल लड़की है, मोती देखकर उसे खुश होना चाहिए था लेकिन वो तो उसे खाने लगती है बेवकूफ की तरह। तो फिर शराबी कहता है कि हाँ सरकार, वो तो एक गरीब लड़की थी। अब गरीब लड़की को भूख लगी हुई थी और अगर उसे मोती दे दिया जाए तो वो तो चबाकर थूकने ही लगेगी, तो क्योंकि उसे तो खाने की जरूरत थी। ये सारी बातें उन दोनों में हो रही होती है। तो फिर ठाकुर सरदार सिंह जो है वो बोलते हैं शराबी को कि तुम हमेशा मुझे दुख भरी कहानी सुनाए, कुछ इसी तरह मजेदार कहानी सुनाया करो जिससे हंसी आए, मजा आए। ये सारी बातें बोलते बोलते फिर ठाकुर सरदार सिंह को क्या होता है कि नींद आने लगती है। तो फिर वो बोलते हैं शराबी को कि जाओ वहां पे 1 रुपया पड़ा हुआ है उसको लेकर चले जाओ। तो फिर वो 1 रुपया लेकर चला जाता है और साथ ही साथ ठाकुर सरदार सिंह है जो वो बोलते हैं कि लालू को भेजते जाना, जो कि उनका जमादार था ठाकुर सरदार सिंह का, उनको बोलते हैं कि उसको भेजते जाना। तो फिर वो लालू को खोजने के लिए फाटक के पास चला जाता है शराबी। वहां जाकर देखता है कि उसे आवाज आती है कि लालू किसी को बहुत जोर जोर से डांट रहा था। उसे डांटते हुए कह रहा था कि तुमको तो ठाकुर साहब 2-4 झापड़ ही लगाए हैं, कोई गोली तो नहीं मार दी है, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है, चुपचाप रहो, घर चलो, चलो काम करना है। ये सारी बातें उससे कह रहा था। और वो जो बच्चा था वो बच्चा का नाम ही था मधुआ। तो वो बहुत जोर जोर से सिसक सिसक कर रो रहा था। तो ये सारी बातें शराबी साइड से सुन रहा था तो उसे बहुत ही खराब लगता है। उसके बाद फिर जब लालू चला जाता है तो वो उस बच्चे के पास धीरे से जाता है, फिर उसको बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो, उसका आंसू पोंछता है, उसको संवेदना सहानुभूति देता है। तो फिर बच्चा भी चुप हो जाता है। फिर वो उसको लेकर चलने लगता है। तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रहे थे। तो फिर वो बच्चा जो मधुआ है वो सारी बातें बताता है कि मैं ठाकुर सरदार के सिंह यहाँ काम करता हूँ, सारा दिन काम करता हूँ, खाना नहीं मिलता है, कुछ बोलने जाता हूँ तो मुझे लालू पीटता है, मारता है। ये सारी बातें दोनों में हो रही थी और बच्चा चुप होने के बाद फिर हल्का हल्का सिसकिया ले ही रहा था, हिचकिया ले रहा था रोते रोते। उसके बाद फिर क्या होता है कि शराबी जो है वो मधुआ को अपने कोठरी में ले जाता है, वहां जाके उसे बिठाता है। फिर सोचता है कि आखिर इसको खाने क्या दूं, ये तो बहुत ही भूखा है। फिर वो अपने कंबल के नीचे से पूरा ढूंढने लगता है कुछ खाने को जैसे मिल जाए। तो उसे एक मतलब पुराना पराठा मिलता है, बासी पराठा। वही उसको वो खाने को दे देता है उस बच्चे को, मधुआ को, और कहता है कि लो इसे खाओ, मैं और कुछ इंतजाम करता हूँ तुम्हारे लिए। तो फिर उसके पास जो 1 रुपया जो ठाकुर सिंह ने उसे दिया था, ठाकुर सरदार सिंह ने उसे दिया था, वो उसको लेकर दौड़कर दुकान चला जाता है। तो वो सोचने लगता है कि आखिर मैं क्या क्या लूंगा। तो सोचने लगता है 2 रुपए के पकौड़ी लूंगा, इतना रुपए का ये ले, 2 आने का पकौड़ी लूंगा, इतना आने का ये लूंगा, वो लूंगा, मिठाई लूंगा, शराब लूंगा, अड्डा लूंगा। ये सारी बातें सोचने लगता है कि क्या क्या लूंगा। तो बहुत सारी सोचते सोचते वो फैसला नहीं कर पाता है कि आखिर क्या लूं। अचानक वो देखता है कि वो अपने एक मिष्टी की दुकान सामने रहती है, मिठाई की दुकान, वहां पे वो चला जाता है। तो वो उतना दिन से तो सोच रहा था कि 7 दिनों से मैं शराब नहीं पिया हूँ, 7 दिनों से वो शराब नहीं, कुछ नहीं पिया था, उसके पास पैसे नहीं थे तो एक बूंद भी नहीं पिया था। तो उतना दिन से सोच रहा था कि पैसे कमाकर मैं शराब पीऊंगा। लेकिन उसका मन इस प्रकार बदल चुका था उस बच्चे को देखकर कि वो भूल ही गया कि उसे शराब भी लेना है। फिर वो क्या करता है, पूरे 1 रुपए का मिष्टी, पूड़ी, ये सारे उस मिठाई की दुकान से ले लेता है। फिर वहां से लेकर वो दौड़े दौड़े जाने लगता है घर को।
वो चाहता था कि जल्द से जल्द मैं पहुंचकर उस बच्चे का पेट भरूं, क्योंकि उसका दिल पूरा ममता से भर चुका था उस बच्चे को देखने के बाद। उसके बाद वो दौड़कर घर जाता है और सारी खाने की जो चीजें हैं उसके सामने रख देता है, बोलता है ले अब तुम खाओ। उसके बाद वो बच्चा पूरा खाने लगता है। फिर वो बोलता है कि तुम भी खाओ शराबी को। फिर दोनों मिलकर खा लेते हैं। फिर दोनों मिलकर खाने के बाद वहां पे दोनों सो जाते हैं रात में। तो इतने साल के बाद रात में फिर शराबी सोचने लगता है कि आखिर मुझे इस बच्चे पे इतनी ममता क्यों आ रही है। मुझे तो कभी इससे तो मेरा कोई रिश्ता नहीं, फिर भी मुझे इस पे इतनी ममता आ रही है। फिर सुबह होता है दूसरा दिन, तो फिर शराबी सोचता है कि आखिर ये बच्चा जाएगा कहाँ। तो उससे पूछता है, बोलता है कि तुम जल्दी से खाना खा लो और देखो तुम कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ जाओगे। तो फिर वो बच्चा सोचता है कि हाथ पैर भी नहीं धोए हैं हम, हाथ मुंह भी नहीं धोए हैं, पहले खा ही लेंगे क्या और जाएंगे हम कहाँ। तो फिर शराबी बोलता है कि तुम कहाँ जाओगे मैं कैसे जानूंगा तुमको, तो मैं यहाँ कैसे रखूंगा तुमको, मैं तुम्हें पाल नहीं पाऊंगा, मेरा खुद का गुजारा नहीं चलता है। तो वो जो बच्चा रहता है वो जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो फिर ये चिंता में पड़ जाता है कि आखिर हम लोग दोनों का गुजारा कैसे चलेगा। तो फिर उसको बोल देता है कि ठीक है तुम ही कोठरी में रहो, हम चले जा रहे हैं घर से, तुम ही इसी कोठरी में रहो। उसके बाद फिर वो क्या करता है, गोमती किनारे चला जाता है। एक नदी रहता है गोमती नदी, उसके किनारे शराबी चला जाता है और वहां पे बहती धारा को देख रहा होता है और बहुत सारी बातें सोच रहा होता है। रास्ते में बहुत कुछ सोच रहा होता है लेकिन सोच नहीं पाता है। फिर गोमती की धारा को देखकर खड़ा हो जाता है। अचानक उससे पीछे से कोई आवाज लगाता है। तो पलट कर देखता है तो उस इंसान को वो पहचान नहीं पाता है कि आखिर ये इंसान है कौन। तो वो आवाज लगाते हुए वो इंसान राम जी था। तो राम जी आवाज लगाते हुए कहता है कि मुझे पहचाना नहीं, कितना दिन से तुमको ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते थक गए। तुम्हारा एक कल जो है शान देने वाला कल, वो मेरे घर में पड़ा हुआ है, वहीं पे पड़ा हुआ रहेगा कि तुम कब ले जाएगा। तो फिर वो फिर बाद में पहचान पाता है, जब वो बताता है अपनी पहचान तो शराबी पहचान पाता है कि वो राम जी है। तो वो खुश हो जाता है कहीं ना कहीं कि चलो अब इस कल को ही बेच के कम से कम कुछ दिन हम लोग दोनों का गुजारा चल जाएगा। तो फिर वो उस राम जी के साथ उसका घर चला जाता है। फिर राम जी नहा धोकर आता है और उसको उसका कल लौटा देता है। फिर वो कल लेकर अपना घर को लौट जाता है। वहां जाकर फिर बोलता है, उससे पूछता है उस बच्चे मधुआ से कि क्या तुम साथ में रहोगे, तो पेट चलाने के लिए तो कुछ काम करना पड़ेगा, तो तुम कुछ काम करोगे। तो मधुआ तैयार हो जाता है, बोलता है जो काम दीजिएगा मैं वही करूंगा। तो फिर उसको बताता है कि आज से तुमको सान देने का काम करना पड़ेगा, मेरे साथ सारा दिन रहना पड़ेगा, रात में पेड़ के नीचे भी सोना पड़ सकता है, ये सारी चीजें करनी पड़ सकती है। तो मधुआ तैयार हो जाता है कि जो कहिएगा मैं वो करूंगा, मैं सारी काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस ठाकुर की नौकरी और नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ठाकुर के यहाँ पे उसको बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ती थी। तो ये सारी बातें बोलता है। तो फिर दोनों तैयार हो जाते हैं। फिर दोनों उस सान को लेकर घर से अपने सामानों को बांधते हैं। 2 गठरियां तैयार होती हैं, एक कपड़ों की और दूसरी सान की, उस कल की। फिर दोनों को गठरियों को लेकर वो पूछता है कि तुम कौन सा गठरी लोगे। तो मधुआ बोलता है मैं दोनों में से कोई भी ले लूंगा। तो उसके बाद फिर दोनों एक एक गठरी उठाते हैं और फिर कोठरी छोड़कर चले जाते हैं और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करने लगते हैं। तो इस कहानी में आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। शराबी हर वक्त शराब पिया करता था, सिर्फ शराब में ही डूबा हुआ रहता था, लेकिन किस तरह उस छोटे बालक मधुआ के आने के बाद उसके जीवन में परिवर्तन हुआ। वो उस बच्चे के प्रति ही दिन रात सोचा करता था, उसके प्रति उसके मन में प्रेम अंकुरित होने लगा था। फिर उसी के सारा दिन उसी का चिंता करने लगा था और ये सबके कारण उसका जीवन सही पथ पर चयन हो पाया और उसका जीवन वो नई तरीके से शुरू कर पाया। धन्यवाद।